तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की और उन खबरों की जिनका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। आज की सबसे बड़ी राहत वाली खबर ये है कि सरकार ने सैकड़ों चीजों पर टैक्स कम कर दिया है। जी हाँ, सैकड़ों चीजों पर। तो अब सवाल उठता है कि क्या क्या सस्ता होने वाला है। तो देखिए, इस लिस्ट में साबुन, छोटी गाड़ियां और भी कई रोजमर्रा के जरूरी सामान शामिल हैं। मतलब सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर बोझ थोड़ा कम होगा। अच्छा, ये फैसला लिया कहाँ गया? तो ये फैसला आज दिल्ली में शुरू हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से जुड़ा है। आपको तो पता ही है, टैक्स से जुड़े सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। इसी बीच कॉर्पोरेट जगत से भी एक बड़ी खबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज एक नहीं बल्कि दो बड़े ऐलान किए हैं। पहला तो ये कि जियो का आईपीओ 2026 तक आ सकता है, और दूसरा, उन्होंने एआई की दुनिया में कदम रखते हुए एक नई कंपनी लॉन्च की है, रिलायंस इंटेलिजेंस। चलिए अब जरा देश से बाहर निकल कर देखते हैं कि दुनिया में भारत की जगह कैसे बदल रही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक खेल चल रहा है। देखिए, एक तरफ तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चीन और रूस के साथ रिश्ते और गहरे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रिश्तों में थोड़ी खींचतान बताई जा रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। इन तनावपूर्ण रिश्तों की खबरों के ठीक बीच भारत और अमेरिका ने अलास्का में युद्ध अभ्यास 2025 नाम का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि कूटनीति कितनी जटिल होती है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, जहां से आज दो जबरदस्त खबरें आई हैं जो आत्मनिर्भर भारत की कहानी को और मजबूत करती हैं। इसरो ने कमाल कर दिया है। उन्होंने देश का पहला स्वदेशी प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्रम। ये 32 बिट का प्रोसेसर है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और टेक्नोलॉजी का फायदा अब सीधे किसानों तक पहुंच रहा है। एक नया कपास किसान ऐप लॉन्च हुआ है। ये ऐप बहुत सीधा काम करता है। किसान अपनी फसल की जानकारी डालेंगे, सीधे खरीदार से जुड़ेंगे और पेमेंट भी सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन पालेंगे। मतलब बिचौलियों का खेल खत्म और किसानों को बेहतर दाम। और आखिर में चलिए कुछ उन खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर तुरंत पड़ता है, चाहे वो मौसम हो, खेल हो या फिर शिक्षा। सबसे पहले मौसम की बात। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पंजाब और एनसीआर में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। कई राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब जरा क्रिकेट की दुनिया में चलते हैं। एशिया कप 2025 की टीम को लेकर बहस तेज है। इसी बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपना नजरिया रखते हुए कहा है कि संजू सैमसन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी का मौका मिलना ही चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। भारत ने अफगानिस्तान के छात्रों के लिए 1000 स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। इससे उन छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन आर्थिक राहत, टेक्नोलॉजी में बड़ी